नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्कर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह यूट्यूब चैनल सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस चैनल के जरिए मैं सरकार के उन सभी स्कीमों के बारे में आपको बताऊंगा जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आप उन सभी स्कीमों का लाभ उठा सकें जो आपके लिए आवश्यक है। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है जीएसटी सुविधा केंद्र, इसके क्या फ़ायदे हैं, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि वह भी इस योजना का लाभ उठा सकें और इसके अंतर्गत वो लाभ का कमाई कर सकें और इसका लाभ ले सकें। तो चलिए जानते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है। जीएसटी सुविधा केंद्र एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों को जीएसटी से संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है। इसमें जुड़ने वाले लोग व्यापारी, कारोबारी एवं उद्योगपति आदि होते हैं। इसे जीएसटी सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के माध्यम से यानी उनसे फ्रेंचाइजी लेकर खोला जाता है। इसमें आप लोगों की जीएसटी से संबंधित समस्या का हल कर उनसे कुछ शुल्क लेकर कमाई करते हैं। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए पात्रता क्या है? जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको जीएसटी पर पीएचडी होना आवश्यक है। इसके लिए केवल निम्न पात्रताओं का खरा उतरना आवश्यक है। जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन करने के लिए भले ही यह कहा गया है कि यह जरूरी नहीं कि आपको जीएसटी का पूरा ज्ञान हो, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं होता कि आपको जीएसटी क्या है यह भी न पता हो। अतः आपका कम से कम ग्रेजुएट या 12वीं पास होना आवश्यक है। आपको अकाउंट का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आप लोगों को यह सुविधा दे सकेंगे। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए लगने वाले आवश्यक चीज़ें। तो दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम इतनी जगह होनी चाहिए कि आप उस स्थान पर एक ऑफिस खोल सकें जहां पर लोग आपसे इस सुविधा को लेने के लिए आ सकें। इसके लिए आपके पास 100 से 150 वर्ग मीटर की जगह होना काफ़ी है। इसके अतिरिक्त आपके पास कुछ उपकरण होने चाहिए जो कि आपको इस केंद्र में उपयोग करने के लिए चाहिए होंगे, जिनमें कंप्यूटर, उनसे कनेक्ट किया हुआ इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर एवं मोर्को डिवाइस आदि चीज़ें आवश्यक हैं। तीसरा दोस्तों, अब जब आप सभी सुविधाएं लोगों को प्रदान करेंगे तो आपको इसे अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अतः आप इसके लिए 1-2 लोगों को रख सकते हैं जिनको कुछ ज्ञान जैसे डेटा की एंट्री कैसे होती है एवं अकाउंटिंग का काम आदि के बारे में बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों, जानते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के फ़ायदे क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसे अपने खुद के शहर में ओपन कर वहाँ के लोगों को यह सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें आपको केवल कुछ उपकरणों को खरीदने के लिए खर्चा करना होगा, इसलिए इस व्यवसाय के माध्यम से आपको पैसे भी काफ़ी अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस सुविधा केंद्र से व्यापारियों को तो सहायता मिलेगी ही, साथ ही साथ इससे आपको भी फायदा होगा क्योंकि आप उनसे इसके बदले में कुछ शुल्क लेकर कमाई कर सकेंगे। जीएसटी सुविधा केंद्र पर दी जाने वाली सेवाएं। जीएसटी सुविधा केंद्र में आप लोगों को सबसे पहले तो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानियों को फेस करना होता है। इसके साथ ही आप लोगों को जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, आयकर ऑडिट, उद्योग आधार एवं सीए सर्टिफिकेशन आदि की भी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जीएसटी के अलावा आप कुछ अन्य सुविधा जैसे दस्तावेजों को स्कैन करना, डिजिटल सिग्नेचर बनाना, यहाँ तक का बिजली का बिल का भुगतान करना, पैन कार्ड बनवाना, डीटीएच एवं मोबाइल रिचार्ज करना आदि भी कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही हैं कि आने वाले समय में इन सुविधा केंद्र में रेलवे टिकट बुकिंग, फ्लाइट टिकट बुकिंग, यूटिलिटी बिल भुगतान, जनरल इंश्योरेंस जैसी कुछ सरकारी वित्तीय सेवाओं को भी शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र शुरू करने के लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता पड़ेगी। जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको सबसे पहले जगह के लिए निवेश करना होगा। इसके बाद आपको इसमें जो उपकरण चाहिए होंगे उसे खरीदने का खर्चा करना होगा, और साथ ही यदि आप अपने इस जीएसटी सुविधा केंद्र में कर्मचारी को रखते हैं, उन्हें वेतन आदि के लिए पैसों का निवेश करना होगा। इसलिए आपको कुल मिलाकर 30 से 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा हो सकता है। दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र से कमाई कितनी और कैसे होगी। जीएसटी सुविधा केंद्र में आपको कम निवेश में अधिक कमाई करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसमें आपको कुछ पैसों के निवेश के साथ प्रति माह 30 हज़ार रुपये तक का लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इसमें आपको पैसे दो तरीके से मिल सकते हैं, जैसे कि आप
इसे अपने कंपनी के माध्यम से चलाते हैं तो इसमें आपको कंपनी से कमीशन के तौर पर पैसे मिलते हैं। और इसके अलावा जब आप इसमें जीएसटी के अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर खुद से इसे चलाते हैं तो उसके लिए आप अपने ग्राहकों से अतिरिक्त चार्ज ले सकते हैं। कंपनी द्वारा निम्न आधार पर आपको कमीशन प्राप्त हो सकता है। यानी कि दोस्तों जो इसमें आप जीएसटी की जो सुविधाएं देते हैं उसके लिए तो जो आपको कमीशन मिलता है वो तो है ही, पर उसके अलावा जैसे आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं या फिर और फोटो स्टेट करके दे रहे हैं या स्कैन करके दे रहे हैं या इंटरनेट पे और कोई फॉर्म भर के दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अतिरिक्त कमाई होगी। तो यानी कि आपको अच्छी खासी कमाई यहाँ से होने का मौका है। तो चलिए थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आप कैसे कमा सकते हैं इसमें। यदि लोग आपके पास जीएसटी चालान बनवाने के लिए आते हैं तो कंपनी यह सुविधा देकर उनसे 300 रुपये तक का चार्ज करती है, जिसके बदले में आपको कुछ 30 से 40% तक का कमीशन मिल सकता है। इस तरह से नए जीएसटी संख्या के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यदि लोग आपके जीएसटी सुविधा केंद्र में आते हैं तो कंपनी उसके लिए उनसे 750 रुपये तक पैसे प्राप्त कर सकती है और इसमें भी आपको 30 से 40% तक का कमीशन मिल सकता है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर करवाने पर आप ग्राहकों से 650 रुपये तक का चार्ज वसूल सकते हैं और इसके लिए 20 से 30% तक का कमीशन आपको मिलेगा। तो दोस्तों जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो अभी यहाँ से मैं आपको एक बार में बता देता हूँ जो है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, उसके बाद मैं आपको यह प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए यदि आप अप्लाई कर पैसे कमाने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी देने वाली किसी भी कंपनी की वेबसाइट में जाकर जीएसटी सुविधा केंद्र ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट में विजिट करने के बाद आप जीएसटी सुविधा केंद्र के लिए निम्न तरीके से आवेदन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो आप वेबसाइट में जाएंगे www.gstsuvidakendra.org और वहाँ होम पेज पर ही आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे जहाँ से आपको कॉन्टैक्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म का फॉर्मेट खुलेगा, आपको इसे भरना है और साथ ही इसमें आपको अपनी कुछ जानकारी के साथ उस एरिया का भी विवरण देना है जहाँ पर आपको यह केंद्र खोलना है। इसके बाद अंत में आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। फिर कंपनी के जो एक्सपर्ट होंगे वे आपसे सीधे संपर्क करेंगे और आपको अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद वे आपसे लगभग 20,000 रुपये तक का डिमांड ड्राफ्ट ले सकते हैं और बदले में वे आपको इसके लिए कुछ उपकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इस तरह से आपको जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए फ्रेंचाइजी प्राप्त हो जाएगी। मतलब दोस्तों इसकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको बेसिक जो है प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जो है, और वो जो ऑफिसर है वो पहले आपका एरिया वेरीफाई करेंगे कि वो एरिया सफिशिएंट है कि नहीं खोलने के लिए या फिर वहाँ पे ऑलरेडी पहले से खुले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल चेक करने के बाद आपका अप्रूव हो जाएगा और आपका जो है फ्रेंचाइजी खुल जाएगी। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि वेबसाइट में आपको कहाँ जाना है और कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करनी है gstsuvidakendra.org। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पर जाना होगा और एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ कॉन्टैक्ट अस पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसका जो वर्क प्रोसेस फ्लो है वो कैसे, मतलब किस तरीके से आप जो है फ्रेंचाइजी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, फिर उसके बाद आप जो है एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे इसके लिए, जिसमें आपको फ़ोटो आईडी एक देनी होगी। उसके लिए आप डीएल, पैन, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस देना होगा जहाँ पे आप खोलना चाहते हैं। फिर वेरिफिकेशन होगा, तो जो भी जीएसटी जनसेवा केंद्र का जो एक्सपर्ट होगा वो वेरीफाई करेगा आपका लोकेशन और आपकी बेसिक डिटेल्स। उसके बाद आप अगर वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको पेमेंट करने होंगे जो भी एग्रीमेंट का फीस है। उसके बाद आपको जीएसटी नंबर, जीएसपी पार्टनर वाला जो लाइसेंस है वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से वो सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल की जाती है, जो भी रिलेशनशिप मैनेजर है उनके साथ ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि आपको कैसे काम करना है और लोगों को कैसे सेवा देनी है। फिर उसके बाद फ्री रजिस्ट्रेशन कूपन्स एंड प्रमोशनल मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे, यानी बैनर वैनर भी आपको दी जाएंगी जिससे आप अपने चीज़ों को प्रमोट कर सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिलता है, मतलब अगर आपको केंद्र चलाने में कोई समस्या आ रही हो तो आप चाहें तो 24/7 हेल्प डेस्क है, वहाँ पर भी आप जो है कॉल करके मदद ले सकते हैं और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी होगी, न्यूज़ सर्विसेज, ये सारी भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो अब चलिए जानते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है।
कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको जो है फॉर्म एक खुल के आ जाएगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल डालनी है, नेम, ईमेल आईडी, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसके बाद आपकी एज, ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है और एरिया का डिटेल भरना है। एरिया का डिटेल भरने के बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। फिर वहाँ से आपको जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद। तो अब देखते हैं कि आप इसमें जो कमाई करेंगे उसमें किस तरीके से आपका कमीशन बनेगा। तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दी गई है कि आप कौन कौन सा काम करते हैं तो उसमें कितना कितना कमीशन मिलेगा। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे 50% का कमीशन है, ई-वे बिल पर 50% का कमीशन है, ठीक है। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का 40% का कमीशन है, एलएलपी फॉर्मेशन का 500 रुपये आपको मिलेंगे मतलब, ठीक है। और भी इस तरीके से आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और भी सर्विसेज हैं उस पर आपको कितना जो है, जैसे होटल, फ्लाइट, ये सब की बुकिंग करते हैं तो आपको कमीशन कितना मिलेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ें हैं और आप चाहें तो इसमें मंथली इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं जीएसटी सेवा केंद्र से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जीएसटी सुविधा केंद्र की आवश्यकता क्यों है? छोटे व्यापारियों, उद्यमों एवं फॉर्म के लिए जो कि करदाता होते हैं, उन्हें जीएसटी आने के बाद उसे समझने एवं उससे रिटर्न भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ लोगों को तो यह भी अभी तक समझ में नहीं आया है। इसलिए लोगों को कि इससे संबंधित समस्या के समाधान के लिए कुछ जीएसटी सुविधा केंद्र जैसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, जहां से लोगों की परेशानी कम हो सके। जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे काम करता है? जब आपका जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा, उसके बाद कंपनी द्वारा इसे चलाने के लिए मार्केटिंग के लिए आपकी मदद की जाएगी। इसके बाद आपको जीएसटी में पंजीकरण करने वाले लोगों को ढूंढना होगा। अब जब आप अपने ग्राहकों की सेवा प्रदान करेंगे या उसके बारे में जानकारी देंगे तो यह आवश्यक नहीं है कि आपको जीएसटी या टैक्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बस आपको इसके लिए बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ ही कंपनी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के बाद उनसे कुछ शुल्क प्राप्त करती है और इसका कमीशन आपको प्राप्त होता है। जीएसटी सुविधा केंद्र भारत में सबसे बड़ा कमाई का अवसर क्यों है? जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर ग्राहकों को कई सारी सेवाएं प्रदान की जाएगी। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएंगे और आप उनसे कुछ प्रतिमाह की निश्चित राशि लेकर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जितने ज़्यादा क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे और आप उन्हें विभिन्न सेवाएं प्रदान करेंगे, तब तक आपकी उतनी ही अधिक कमाई होगी। इसलिए यह भारत में सबसे बड़ा कमाई का अवसर हो सकता है। जीएसटी सुविधा केंद्र के माध्यम से कितनी कमाई की जा सकती है? जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी लेने के बाद इसे शुरू करने पर आपकी लगभग 30,000 रुपये तक की कमाई आसानी से हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस सुविधा केंद्र से रिलेटेड। अगर आपको इसमें कोई और जानकारी लेनी हो या आपको कोई समस्या हो रही तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे आप जो है मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भारत में आने वाली सभी योजनाओं को आप तक पहुँचा सकूँ और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।